श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्य जिनपति स्वरूपो गुरुवर। उपासना और उपासक ये दोनों साधना के महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्द की दृष्टि से विचार करें तो उप आसन, आसना यानी निकट बैठना, उपासक निकट बैठने वाला। अब संदर्भ जोड़ना होगा कि किसके निकट बैठने वाला और किसके निकट बैठना। उपासक शब्द का संबंध उपवास से भी जुड़ता है। उपवास वह है निकट रहना, निकट रहना, निकट बैठना और निकट बैठने वाला। किसके निकट के जोड़ना होगा कि जो व्यक्ति चेतना के निकट रहता है, आत्मा के निकट रहता है, वह उपासक बनता है। उपासना का अर्थ है चेतना के निकट बैठे रहना, उसके पास रहना, चेतना के पास रहना। हमारे दो क्षेत्र हैं रहने के, दो ही गांव है पूरी दुनिया में। ये तो सारे औपचारिक गांव है, मूल गांव दो ही है, एक पदार्थ का गांव और एक आत्मा का गांव। एक जगह पदार्थ रहता है एक गांव में और एक गांव में आत्मा रहती है, बस तीसरा कोई गांव नहीं है। जैसे एक प्रसंग आता है कि राजा शिकार कर आ रहा था और वह खरगोश की शिकार की, खरगोश को हाथ में लिए चल रहा था। क्षत्रिय पुत्र था, गांव का स्वामी भी था, राजा था। तो साथ के लोग कहीं बिछुड़ गए। रास्ते में कोई एक सन्यासी बैठा था और उससे पूछा कि रास्ता कौन सा है, कहाँ जाता है। उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं दो ही रास्ते जानता हूँ। रास्ते दो ही है दुनिया में, एक ऊपर जाने का और एक नीचे जाने का। दो ही रास्ते हैं। अगर तुम हिंसा करते रहोगे तो नीचे जाने का रास्ता देखो, और हिंसा को छोड़ते हो तो ऊपर जाने का रास्ता तय हो जाएगा अपने आप। तो रास्ते दो ही हैं। उसी संदर्भ में ये कह सकते हैं कि दो ही निवास क्षेत्र है, गांव दो ही हैं, जो कभी बसाना नहीं पड़ता, कभी उजड़ते भी नहीं है। दो गांव, एक पदार्थ का गांव और एक चेतना का गांव। उपासक वह है जो चेतना के गांव में अपना प्लॉट लेता है, वहां घर बनाता है। उपासक यानी आत्मा के पास रहता है। आत्मा के पास रहना उपासना। उपवास का भी मर्म तो यही है। लोगों ने केवल न खाने को ही उपवास मान लिया। इस पर भी गहराई से ध्यान देना चाहिए। न खाने का मतलब है लंघन। आयुर्वेद में इसका नाम है लंघन। स्वास्थ्य के लिए वह भी जरूरी होता है कि लंघन किया जाए। आत्मा के पास रहना तो उपवास। शेषम तंग लंघनम विदु, शेष सारा लंघन है। लंघन का अर्थ खाया नहीं, महीने में एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हुआ। बेचारी आंतों को विश्राम मिला, और सबको विश्राम देते हैं, आंतों को विश्राम नहीं देते। तो उनको विश्राम मिला तो आंतें भी राजी रहेगी। उपवास करते हैं उनसे आंतें राजी रहती है, पाचन तंत्र राजी रहता है कि अच्छा किया, कम से कम थोड़ा विश्राम तो हमें दिया, नहीं तो इतना भार लाद देते हैं कि बेचारी थकी हुई मांदी हो जाती है। थकी मांदी थक जाती है काम करते करते।
अनुकंपा नहीं करते। बहुत खाने वाले अपनी आंतों पर कभी अनुकंपा नहीं करते, दया नहीं करते। दयालु कहलाने हैं, पर औरों पर दया करते हैं, दूसरे जीवों पर अपनी आंतों पर और अपने पाचन तंत्र पर बिल्कुल दया नहीं करते। उन पर भी दया तो करनी चाहिए कि वे भी तो आखिर काम करती करती कितना काम करेगी, थक जाएगी। तो इसको आयुर्वेद की भाषा में लंघन कहा जाता है। उपवास का अर्थ है आत्मा की सन्निधि में रहना। यह उपवास करने वालों को भी ध्यान देना है। उपवास किया, सारे दिन धंधा, और लोग तो ये सोचते हैं, बाइयाँ यह सोचती है कि आज कोई काम नहीं, खाना पीना नहीं, तो पापड़ बढ़िया जो भी काम करना हो आज निपेट लो, सारा निपटा देंगे आज सारा, मौका अच्छा मिलता है। भाई ये सोचते हैं कि आज उपवास किया और धंधा नहीं है तो दुकान का जितना धंधा निपटाना हो आज अच्छा अवसर है, निपटा लेंगे। उन्हें सोचना है कि वह उपवास नहीं, कोरा लंघन हो गया। उपवास जब पुराने श्रावक करते थे तो पौषधशाला में जाते थे, उपवास किया, पौषधशाला में चला गया और पूरे दिन धर्म की आराधना की, आत्मचिंतन किया, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, उसी में रहा, सचमुच उपवास हो जाता है। और सारे धंधों में लगे रहे, हिंसा भी करे, झूठ भी बोले, और भी कुछ करे, और उपवास भी हो गया। नहीं खाना है बस, और तो हिंसा भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, और मौका पड़े तो कभी चोरी भी छोटी मोटी कर सकते हैं। क्यों? कोई उपवास में कोई बाधा नहीं है। बहुत गंभीरता से सोचें, उपवास कोई रूढ़ी न बने। उपवास नहीं, लंघन उपवास के भेद को समझना है कि लंघन क्या है और उपवास क्या है। उपवास तो बहुत बड़ी साधना है, कम साधना नहीं है। मैं तपस्या के प्रति बहुत आकृष्ट नहीं, बहुत स्वयं भी कम करता हूं, दूसरे करते हैं, उनके प्रति मेरा कोई ज्यादा महत्व आकर्षण नहीं है। कारण कि जिस विधि से करना चाहिए उससे नहीं हो रहा है, लंघन हो रहा है, इसलिए मुझे आकृष्ट नहीं करता हुए। और उस विधि से करे तो बहुत बड़ा साधना का विषय है। मैं विरोधी भी नहीं हूं और प्रशंसक भी नहीं हूं, दोनों नहीं हूं। इसका प्रशंसक इस अर्थ में कि लंघन को हम उपवास मानकर चलें तो उससे बहुत लाभ नहीं मिलेगा। शरीर के लिए तो अच्छा है, किंतु और जो लाभ मिलना चाहिए आत्मा का, वह लाभ विकास नहीं होगा। तो उपवास, उपासक, उपासना इतने महत्वपूर्ण शब्द है हमारी साधना के और अध्यात्म के क्षेत्र के। वह व्यक्ति जो उपासक बनता है एक बहुत बड़ा व्रत स्वीकार करता है। उपासक बनने को आप एक साधारण न माने। जिसने उपासक होने का व्रत लिया है उस व्यक्ति में क्या होना चाहिए, उसका ये लक्षण क्या, उसकी क्राइटेरिया क्या, उसकी पहचान क्या कि व्यक्ति उपासक है, इस पर ध्यान देना है। उस व्यक्ति को कम से कम जो उपासक बना, उपासक के शिविर में भाग ले रहा है, यह सोचकर कि मैं दिन में कम से कम 50 मिनट या 1 घंटा निरंतर आत्मा की सन्निधि में रहूंगा, यह पहला उनका होना चाहिए। मैं आत्मा की सन्निधि में रहूंगा, पदार्थ से मुक्त होकर पदार्थ की कल्पना, पदार्थ की स्मृति, पदार्थ के चिंतन से मुक्त होकर, और मैं केवल आत्मा की सन्निधि में रहूंगा। हल्कापन आ जाएगा, एकदम हल्कापन। पदार्थ से मुक्त रहा, पदार्थ का जगत तो आदमी को भारी बनाता है, बहुत भारी बन जाता है। शरीर से भारी न बने चाहिए, पर दिमाग भारी बन जाता है, पदार्थ का ताना बाना चलता रहता है। तो शरीर से भारी होना भी अच्छा नहीं और दिमाग भारी होना भी अच्छा नहीं। एक कोई मोटा आदमी था, बहुत ज़्यादा भारी भरकम आदमी था, संयोग मिला के ऊपर से गिर गया, 1-2 मंजिल से गिरा और बेहोश हो गया। और गिरा भी जानबूझकर आत्महत्या करने के लिए गिरा था।
अब बेहोश हो गया, थोड़ा होश आया, सब लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टर भी आ गया और सब कुछ संभाल रहे हैं। इतने मोटा आदमी बोला कि डॉक्टर साहब मैं क्या मर गया हूँ? डॉक्टर ने कहा तू तो नहीं मरा, तेरे नीचे दबकर 3 आदमी जरूर मर गए। मोटा होना भारी होना अच्छा नहीं है, शरीर से भारी होना भी अच्छा नहीं, और दिमाग का तो भारी होना बिल्कुल खराब है। जब दिमाग भारी होता है तो 3 नहीं 300 आदमी को मार डालता है। ये हत्यारे क्यों बनते हैं? जब दिमाग इतना भारी हो जाता है कि उनको भी विवेक नहीं रहता। हल्का रहना, हल्का वही रह सकता है जो आत्मा की सन्निधि में रहता है, चेतना की सन्निधि में रहता है। पदार्थ की सन्निधि में रहने वाला निरंतर पदार्थ ही पदार्थ, वह फिर आदमी हल्का नहीं, दिमाग हल्का नहीं रह सकता। सारा तनाव कहाँ पैदा होता है? तनाव तो पदार्थ के साथ पैदा होता है। कैसे मुझे मिले, तनाव पैदा होगा। मिल जाए तो कैसे सुरक्षित रखूं, कैसे बचा कर रखूं, कैसे इनकम टैक्स वालों को पता न लगे, कैसे दूसरों को, चोरों को भी पता न लगे, कहाँ रखूं, उसमें भी दिमाग तनाव बना रहता है। और फिर पास में है तो मेरे पास इतना है, उसे भी तनाव बना रहता है। सारे तरफ पदार्थ में तनाव ही तनाव। लोग कहते हैं तनाव का जमाना है। तनाव का जमाने का मतलब कि पदार्थ के प्रति अत्यंत मोह पैदा हो गया, इसीलिए तनाव है। पदार्थ का मोह, तनाव, बस दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, ये चेतना आई और सारा तनाव समाप्त है। फिर कोई चिंता नहीं है, काम में ले रहा हूं, चला गया तो चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये स्थिति बन जाए तब वास्तव में उपासक बनता है। तो उपासक को उपासना करते समय या उपासक की चर्या करते समय और उपासक की साधना में संलग्न जब हो गया तो उसे यह सोचना है कि कम से कम मैं 1 घंटा या 50 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करूं कि आत्मा की सन्निधि में रहूं। इतना भी बहुत काम देगा, इतना बड़ा अच्छा होगा कि 1 घंटा भी लगाता है तो पदार्थ उस पर फिर हावी नहीं हो सकेगा। अन्यथा तो पदार्थ का एक छत्र साम्राज्य, पूरा अधिकार हो जाता है। और जब 1 घंटा पदार्थ से दूर रहता है तो पदार्थ हावी नहीं हो सकता। पदार्थ भी सोचता है कि नहीं, ये आदमी पूरा काम का नहीं, भरोसा नहीं इस आदमी का, कब मुझे धोखा दे दे, वही संदेह करने लग जाता है। फिर उसमें तनाव नहीं आता। उपासक और उपासना दोनों का अर्थ आपने समझा कि उपासक शिविर में उपासना का केंद्रीय तत्व है चेतना, चेतना में रहना। और चेतना में रहने के लिए, चेतना के पास रहने के लिए एक साधन चाहिए। वह साधन है प्रेक्षा ध्यान। जब जब प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं हम चेतना की सन्निधि में चले जाते हैं। वही क्षण हमारा उपासना का क्षण है और वही उपासना महत्वपूर्ण है। ये कोरा बाहर का क्रियाकांड करना सही उपासना नहीं है। सही उपासना है आत्मा की सन्निधि में रहना, चेतना की सन्निधि में रहना। तो उसके लिए भी तैयारी जरूरी है, बिना तैयारी के वह नहीं होता। पहले संकल्प होना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, तब कोई सन्निधि में रहा जा सकता है। तो आज जो लोग उपासक शिविर में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें पहले प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा स्वीकार करनी है। उपसंपदा दीक्षा, प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा, यह किसी संप्रदाय की दीक्षा नहीं है, किसी पंथ की दीक्षा नहीं है, किसी बाहरी दीक्षा का प्रवेश इसमें नहीं है। यह है चेतना की दीक्षा, यानी आत्मा के पास रहने की दीक्षा। हमारे भीतर के अनुभव आए, बाहर के अनुभव बहुत है। जीभ का अनुभव है, स्वाद का अनुभव है, गंध का अनुभव है, स्पर्श का अनुभव है, वे तो है, पर भीतर का अनुभव हमारा हो
तो हमारा शरीर और मन साथ में नहीं चलते, वह हमारी द्रव्य क्रिया मुर्दा क्रिया हो जाती है। मुर्दा क्रिया प्राणवान क्रिया नहीं, जीवंत क्रिया नहीं है। भावक क्रिया का अर्थ है वर्तमान में जीना, यानी न तो कोई अतीत की स्मृति हो रही है और न कोई भविष्य की कल्पना हो रही है। जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसी में मन लगा हुआ है, वह है भावक क्रिया अर्थात जीवंत क्रिया। एक बड़ा साधना का सूत्र है भावक क्रिया। तो इसका अभ्यास करना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है कि आदमी धर्म की साधना करता है और मन कहीं चक्कर लगाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है और कहाँ पहुँच जाता है। उस मन को उसी काम में लगाए रखना। आदमी रोटी खा रहा है, रोटी खाने में ही मन लगा रहे और कहीं न जाए तो शायद बीमारियों से मुक्ति मिल जाए, काफ़ी बीमारियां कम हो जाएगी। आयुर्वेद के महान आचार्यों ने लिखा है कि तन मना भुंजीते, तन मना भुंजीते। ये आयुर्वेद का सूत्र है, धर्म का सूत्र नहीं है। ये चरक का, जो महान ऋषि चरक सुश्रुत, उनका सूत्र है तन मना भुंजीते, यानी खाते समय केवल खाने में ही ध्यान रखो और कुछ मत करो, न तो फोन करो न बात करो। पर आजकल तो ऐसा हो गया कि वह फोन जेब में रहता है, खाते समय पता नहीं कितनी बार आदमी फोन कर लेता होगा। आजकल तो भावक क्रिया कहाँ है, बीमारियां ज़्यादा क्यों बढ़ी है? इस भावक क्रिया के अभाव में बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई है। तो वर्तमान में जीना और जो भी काम करें जानते हुए करना, यह पहला एक अभ्यास का सूत्र है। अभ्यास करना होगा इनका। पहले तो हमारे संकल्प हैं, ये हमारे अभ्यास सूत्र हैं, इनका अभ्यास करें। अभ्यास के बिना यह बहुत कठिन है। औरों की क्या बात कहूँ, हम लोग जो इतना करते हैं उनके लिए भी साधना बड़ी कठिन होती है कि निरंतर वर्तमान में रहने का अभ्यास बहुत कठिन बात है। और जो व्यक्ति वर्तमान में जीना जानता है काफ़ी समस्याओं से मुक्त रह जाता। प्रतिक्रिया विरति, आदमी अभ्यास करना इसका भी कि प्रतिक्रिया बहुत करता है, सारा जीवन प्रतिक्रिया का जीवन है। किसी ने एक शब्द कहा, तत्काल गुस्से में आ गया। किसी ने कोई अच्छी बात कही, राजी होने की बात कही, एकदम खुश हो गया। यानी प्रतिक्रिया का अर्थ है कि व्यक्ति को कठपुतली बना देती है। राजी होना नाराज होना हमारे स्वतंत्र कर्म नहीं है, किंतु दूसरा चाहे तो हमें राजी कर सकता है, दूसरा चाहे तो हमें नाराज कर सकता है, दूसरा चाहे तो हमें सुखी बना सकता है, दूसरा चाहे तो दुखी बना सकता है। ये सारी प्रतिक्रिया। हम प्रतिक्रिया से मुक्त कैसे हो सके? मैत्री का अभ्यास, मन में मैत्री का भाव विकसित हो। आदमी में छोटी छोटी बातों को लेकर दुश्मनी का भाव जाग जाता है। इतना दुश्मन बना लेता है, इतना दुश्मन बना लेता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। छोटी बातों को लेकर अगर मैत्री का भाव विकसित हो तो दूसरा भले ही कोई दुश्मन माने, स्वयं किसी को दुश्मन न मानेगा। तो भोजन का विवेक, मित्र आहार का अर्थ ये आहार का विवेक होना चाहिए कि मुझे कितना खाना है, कब खाना। अब 60 वर्ष का हो गया, 70 वर्ष का हो गया, खूब मिठाइयाँ माल मसीदा गरिष्ठ भोजन करता है। अरे शरीर तो तुम्हारा पुराना पड़ गया, इतना पाचन तंत्र पुराना पड़ गया, इतना खाते हो, इसका मतलब बीमारियों को निमंत्रण देना है। और क्या होगा? चाहे बड़े बड़े लोगों में होने वाली लड़ाइयाँ, राजनेताओं में होने वाली लड़ाइयाँ, चाहे सामाजिक संस्थाओं में होने वाली लड़ाइयाँ और चाहे परिवार में होने वाली लड़ाइयाँ, अगर वाणी का संयम आ जाए तो 50% तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा लड़ाई ये वाणी के असंयम के कारण होती है। तो इन दोनों सूत्रों को पकड़े, आहार का असंयम बीमारी को निमंत्रण, वाणी का असंयम लड़ाई को निमंत्रण। बुला लो लड़ाई को, जब चाहो तब बुला लो चाहिए। तो ये दोनों अभ्यास करना है कि आहार का संयम हो, आहार का विवेक जागे
और वाणी का विवेक, कितना बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, उसका भी विवेक जागे। ये 5 अभ्यास करने के सूत्र हैं। बड़ा कठिन काम है, 5 सूत्र वैसे तो सरल है, पर अगर इनका अभ्यास हो जाए तो सचमुच उपासक एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है, दूसरों के लिए अनुकरणीय बन सकता है। इनका अभ्यास करें और अपनी साधना करें, उपासना को एक यशस्वी उपासना बनाएं। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। आप देख रहे हैं पारस टीवी।